पिछले 2 दिन से लगातार संसद में वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है, लेकिन जिस प्रकार से एक बयान जो कि प्रियंका गांधी वाड्रा का, उसने तहलका मचा रखा पूरे देश में, पूरे सोशल मीडिया और मीडिया में यही बात चल रही है कि यार क्यों कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को आगे ना करके प्रियंका गांधी को आगे करे। और क्योंकि जिस प्रकार से वंदे मातरम पर जो चर्चा चल रही थी उसमें उन्होंने जो बात बोली है ना, और प्रधानमंत्री पर जो तंज कसे हैं, लगातार सीधा हमला बोला है उन्होंने, नाम लेकर प्रधानमंत्री जी को सीधा ये तक कह दिया कि ये सबसे कमजोर प्रधानमंत्री है, और वो तथ्यों के आधार पे कमजोर प्रधानमंत्री है, भाषण उनको अच्छा देना आता है और तमाम आरोप लगाए। और प्रियंका गांधी जो कि काफी अच्छा और काफी सीरियस तरीके से उन्होंने ये अपने भाषण दी। और सबसे बड़ी बात ये भी रही कि इस भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो कि 1895 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसमें वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था, और उसके बाद जब संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को रखे तो उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन इसको हटा के उन्होंने इनडायरेक्टली तरीके से ये कह दिया कि एक अधिवेशन में जब इसका गान हुआ तो वहां पे ये हुआ वो हुआ, ऐसी बातें करके वो इस बात को टाल दिए। मतलब कि उनका कहने का मतलब ये था कि भाई आप कांग्रेस का नाम क्यों नहीं लेना चाह रहे थे। तो इसके ऊपर पलटवार करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि देखिए ठीक है, रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। आप ये बताना कैसे भूल सकते हैं कि ये जो कांग्रेस अधिवेशन को हटा के, और उस समय जो अधिवेशन हुआ था वो कौन था, आरएसएस का था या फिर जनसंघ का था? मतलब किसका अधिवेशन था जिसमें ये गीत गाया गया 1895 में, और बड़ी बात बोली है। और एक और चीज मैं बता दूं कि पहले आप ये वीडियो सुनिए। आज इस चर्चा को प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, उन्होंने भाषण दिया, और इसको कहने में कोई झिझक नहीं है कि भाषण अच्छा देते हैं, थोड़ा सा लंबा लेकिन भाषण अच्छा देते हैं। सिर्फ एक कमजोरी है, अगर आप इजाजत दे तो मैं बोलूं, एक कमजोरी है। हाँ, उसी पे बोल रहे हैं, वंदे मातरम पे बोलो आप। अब सर मैंने तारीफ कर ली, थोड़ा आज विषय वंदे मातरम का है तो हम वंदे मातरम पर ही रखें, ठीक रहेगा सर। ये वंदे मातरम पे ही है सर। आपने प्रधानमंत्री जी को सुना था, अब तो शुरू नहीं हुए। सर भाषण बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं, बहुत कमजोर। इसमें भी एक कला होती है कि तथ्यों को किस तरह से जनता के सामने रखा जाए। मैं तो नहीं हूं, जनता की प्रतिनिधि हूं, कलाकार तो नहीं हूं। इसीलिए मैं भी सदन के सामने कुछ तथ्य रखना चाहती हूं, लेकिन सिर्फ तथ्य के रूप में रखना चाहती हूं। मैं उदाहरण दे देती हूँ सर, मांग रहे हैं सर वंदे मातरम के बारे में, वंदे मातरम की जो सालगिरह पे आपने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था, उसमें प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया। उसमें उन्होंने कहा कि 1896 में पहली बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ये गीत एक अधिवेशन में गाया। उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सा अधिवेशन था, महासभा, हिंदू महासभा का अधिवेशन था, आरएसएस का अधिवेशन था, किस बात से कतरा रहे थे कि ये कांग्रेस का अधिवेशन था। और उदाहरण दूं कि मैं अपना भाषण जारी रखूं। आपने सुना ही होगा ये वीडियो, और सबसे बड़ी बात इसमें ये रही कि देखिए सबसे बड़ी बात इसमें तथ्यों के आधार पर, और प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये भी कहा कि आज जब 150 साल पूरे हो गए हैं वंदे
मातरम को, उसके बाद भी आज संसद में चर्चा करना क्यों आवश्यक हो रहा है, ये भी एक बड़ी बात है। देखिए ऐसा नहीं है कि भाई आजादी के बाद ही ये गीत आया था, ये गीत तो काफी सालों पुराना है, 150 साल हो गए, और उसके बाद भी अगर संसद में चर्चा हो रही है तो उसका कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। तो उसमें 2 रीजन बताए प्रियंका गांधी ने। एक तो कहा कि बंगाल के चुनाव आ रहे हैं, तो जो सिंपैथी वो लूटने की होड़ मची हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। और दूसरी चीज, जो आजादी के दिनों में देश के लिए जो अपनी कुर्बानियां दी हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने जो अपनी कुर्बानियां दी है उनके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। और उनका इनडायरेक्ट कहने का मतलब ये था कि कांग्रेस के कुछ ऐसे नेताओं के ऊपर वो आरोप लगाना चाह रहे हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी है देश को आजाद कराने के लिए। और बहुत सी चीजें उन्होंने बोली। और एक और सबसे बड़ी बात ये बोली, बिहार इलेक्शन को लेकर भी उन्होंने कहा कि अभी बिहार इलेक्शन जब हो रहा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ कभी भी शिक्षा, स्वास्थ्य, और आप कह लो कि बेरोजगारी, या फिर आप कह लो कि महंगाई, इनके ऊपर कभी नहीं बोलते। और बिहार इलेक्शन में भी यही देखा गया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन मुद्दों से काफी दूर थे। और सबसे बड़ी बात ये भी रही कि प्रियंका गांधी ने ये कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी तथ्यों के आधार पर बात करें तो वो सबसे फ्लॉप प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि तथ्य वो देते नहीं है। और एक और बड़ी बात प्रियंका गांधी की रही इसमें कि जो जुमले वाली बात, या फिर आप कह लें कि जो गाली वाली बात, जो कि आप लगातार देखते हैं कि प्रधानमंत्री हमेशा यही बात कहते हैं कि मेरी माँ को गाली दी गई, मुझे गाली दी जाती है कांग्रेस के नेताओं द्वारा, ये वो। और एक चुनाव के दौरान एक लिस्ट भी बनाई थी उन्होंने, 99 के आसपास वो गालियों का रिकॉर्ड था। लेकिन प्रियंका गांधी ने उस बात पर भी मतलब आप कह सकते हैं कि उस बात पर भी पलटवार करते हुए कहा कि देखिए, आप पंडित नेहरू पे, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, तमाम जो कांग्रेस के बड़े लीडर थे, इनके ऊपर आप इनकी कमजोरियां, इनको कितनी गालियां पड़ी, इनको आप क्या गाली देना चाहते हैं, इन्होंने क्या गलत काम किए, मतलब जो तमाम जो चीज आप इनके ऊपर लांछन, या फिर आप कह लें इनके ऊपर आरोप लगाना चाहते हैं, वो आप एक पेपर में लिखिए। और हम अध्यक्ष महोदय से समय मांगेंगे और टाइम लेकर हम इस पर पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। परंतु उसके बाद आप कभी भी ये वाली बात नहीं करेंगे कि मुझे इतनी गालियां पड़ती है, मुझे ये पड़ता है। हम मूल मुद्दों की बात करेंगे। मूल मुद्दे हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, मतलब तमाम ये मुद्दों पे हमारी बात होनी चाहिए। तो प्रियंका गांधी वाड्रा के इस बयान के बाद पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है, और बातें भी ये भी चल रही है कि प्रियंका गांधी, जो कि काफी मतलब ऐसा लगा कि उनके भाषण से कि यार हाँ, काफी पढ़ाई लिखाई करके उन्होंने भाषण दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो मेंबर थे उन्होंने भी आरोप लगाया कि देखिए, अब राष्ट्रवादी, राष्ट्र हित में हम जो काम कर रहे हैं उनको रोकने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी। और अब देखने वाली बात होगी कि ये लगातार चुनाव हार रहे हैं। और ये बात तो सही भी है कि यार 40-50 चुनाव अगर आप किसी एक व्यक्ति के नेतृत्व में हार जाएं तो फिर आरोप लगना तो तय है। और कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाया कि देखिए, ये चुनाव जब नहीं जीत रहे तो ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं, हिंदुत्व के खिलाफ, राष्ट्रवाद के खिलाफ, ये तमाम ऐसी बातें बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने बोली। और आप कैसे देखते हैं प्रियंका गांधी के इस हमले को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बात को, और तमाम जो बीजेपी के नेता थे उनके इस पलटवार को? देखते रहिए द फैक्ट इंडिया, और ऐसी ही न्यूज जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।